Hi everyone, this is Shahrukh Safi and welcome to the channel Simplifying Exam। बच्चों ऑलरेडी हमने सिविक्स, जियो एंड इकोनॉमिक्स के टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट कर ली है और आज हम हिस्ट्री के भी कवर करने वाले हैं। सभी वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, तो आप ध्यान से देखिएगा। काफी जो रिकमेंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि PYQ में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वही सारे जो क्वेश्चन है आज की सीरीज में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं जो कि असर्शन रीजन से रिलेटेड है। क्या बताया जा रहा है असर्शन में? इट वाज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रेस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पोस्ट। तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। रीजन बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी बिगेन कलेक्टिंग बॉल्स नर्सरी राइम्स मिथ्स। तो ये तो गलत हो जाता है। पहला वाला बिल्कुल ठीक है लेकिन दूसरा वाला कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, तो सिंपल सा आंसर हो जाता है ऐसे में। तो ऑप्शन नंबर सी ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोबारा से असर्शन वाला आ जाए। इन 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, उनका सत्याग्रह मूवमेंट था खेड़ा यानी कि गुजरात के अंदर। रीजन बताया गया, द पीजेंट वर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, दे कुड नॉट पे द रिवेंस एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। रीजन मतलब ये बताया जा रहा है कि क्रॉप फेल हो गया था, ऊपर से एपिडेमिक फैला हुआ था, प्लेग जैसी महामारी, और लोग जो थे जो टैक्स देना था वो भी नहीं चुका पा रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे टैक्स रिड्यूस करने की। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिजाइन द ट्री कलर फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1921। अब इसमें कंफ्यूजन होती है इसलिए मैंने इनका एक्सप्लेनेशन अलग से मेंशन कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने डिजाइन किया था। एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आप समझ लीजिएगा, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द डिजाइन ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडियन दैट वाज प्रेजेंटेड इन 1921 टू महात्मा गांधी, लीडर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस, एंड वाज क्रिएटेड बाय पिंगली या पिंगले वेंकैया। जी हाँ, क्रिएट किया गया था इनके थ्रू, इसलिए हर बार कंफ्यूजन रहती है। इट कंसिस्टेड ऑफ द कलर्स एसोसिएट विद द टू प्रिंसिपल रिलीजन, जिसके अंदर रेड जो कलर था वो हिंदूज के लिए था और ग्रीन कलर जो था वो मुस्लिम्स के लिए था। तो इन चीज का जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि पिकेट रेफर करता है तो प्रोटेस्ट बाय द ब्लॉकिंग शॉप्स एंट्रेंस। तो एक तरीके से विद्रो कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग थ्रू। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है ये सारा, चाहे वो हिस्ट्री एंड फिक्शंस की बात हो, फोकलोर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट, इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल हो या फिर वैरायटी कल्चर प्रोसेस हो, ये सारा का सारा में नेशनलिज्म के क्वेश्चंस में हमें देखने को मिला था। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, किसने कहा था द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट एलिमिनेटेड। तो किसने कहा था कि स्वराज हमें तब तक नहीं मिल सकता, 100 सालों तक नहीं मिलेगा जब तक हम ये जो छुआछूत है इसे खत्म नहीं कर देते हैं। तो वो कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हिंद स्वराज के जो राइटर थे वो भी महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर सी। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन 1921 जनवरी में। ऑप्शन नंबर ए। ये जितने भी मूवमेंट है इनकी टाइमलाइन से रिलेटेड वीडियो आपको एक अलग से भी देखने को मिलेगी चैप्टर वाइज, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। टाइमलाइन के थ्रू बताऊंगा ताकि आप क्विक तरीके से उन इंपॉर्टेंट इवेंट एंड इंसिडेंट को अच्छे से समझ सको। क्वेश्चन नंबर 9 था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। जो कि इतना अच्छा खासा चल रहा था बट एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से वो जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन उसे कॉल ऑफ करना पड़ा। वो था चोरी चौरा इंसिडेंट, जो कि यूपी के अंदर हमें देखने को मिला था, जहां पे आम जनता और पुलिस वालों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से कुछ पुलिसकर्मी भी उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और इस रीजन की वजह से भी आप कह सकते हो कि ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था
उसे कॉल ऑफ कर लिया गया था, लेकिन जो स्ट्रगल था वो रुका नहीं था। हु सेट अप द अवध किसान सभा, तो एक नाम आप अच्छे से याद रखना, बाबा रामचंद्र। एग्जाम में अगर इन्हीं का नाम आएगा तो ऑब्वियसली इनका मेंशन कर लेना, और जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अवध जो जगह है वो यूपी के अंदर देखने को मिलती है। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर सेशन कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ, तो डिमांड की गई थी पूर्ण स्वराज की, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर फुल इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1929 को हम इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया गया था, तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। ये डिमांड की गई थी, प्रेसिडेंसी थी जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में। 12th क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बारे में बात हो रही है कि ये बॉयकॉट क्यों किया गया था। इसका साफ रीजन था, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडियन था ही नहीं, सारे अंग्रेज ही थे कि वही डिसाइड करेंगे कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसलिए साइमन गो बैक, जाओ भैया भागो यहां से। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये एक तरीके से फॉर्म की गई थी चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डू यू मीन बाय बेगार, तो इसका मतलब होता है लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि आपको काम भी करना पड़ेगा, फोर्सफुली भी करना पड़ेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो एक तरीके की बेगार होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधीज नोबल मेथड टू फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो वो था ही प्रैक्टिस ओपन डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी के सारे प्रिंसिपल में भी काउंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द करेक्ट मैच, तो करेक्ट मैच में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के नाम दिए गए और उनकी नेशनैलिटी यानी कि कंट्रीज दी गई है। तो देखा जाए तो मेटरनिच जो थे वो ऑस्ट्रिया से थे, ये बिल्कुल राइट है। ये जो बिस्मार्क है, ऑटोमन बिस्मार्क, ये इटली से नहीं थे, जबकि ये तो जर्मनी से थे। मेजीनी जो थे वो इटालियन पॉलिटिशियन थे, और जो कैवियर थे वो भी इटालियन पॉलिटिशियन थे। तो इन चीज का जरा ध्यान रखना, मैंने आपको सारे ही एक्सप्लेन कर दिए। 17 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो वो आप ध्यान से देखोगे ऑटोमन बिस्मार्क जो थे वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ना कि इटली में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है नेशनलिज्म व्हिच इमर्ज एज अ फोर्स इन लेट 19th सेंचुरी, तो इसका मतलब यही था कि स्ट्रॉन्ग डिवोशन ऑफ वंस ओन कंट्री विदाउट एप्रिसिएशन फॉर अदर नेशंस, तो ये एक तरीके से नेशनलिज्म के बारे में बात हो रही है, वो भी लेट 19th सेंचुरी। हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीच द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच अ कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ये कहा था मेटरनिच ने। ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा इस वाले लेसन से स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 20 डैश बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड, तो नाम से पता चल रहा है कंजर्वेटिव, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन व्हिच गिव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विद इट्स कोर वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये बात की गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो 1789 में हुई थी, जिसके बहुत सारे रीजन थे, सोसाइटी का फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में डिवाइड होना, इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर पॉलिटिकल सारी चीजें। 22 बात कहता है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी डिक्लेयर द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म, इसका मतलब होता है कि तानाशाह डिक्टेटरशिप से लोगों को आजाद करवाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज अ, तो इसे हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर ये इस चीज के ऊपर बात की गई थी कि जो लोगों को बाय बर्थ राइट्स मिलते हैं ना, उसे खत्म कर दिया जाए, अब लोगों की एबिलिटी के बेसिस पे मिला जाएगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ये इसके अंदर ये बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द बर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution, यानी द बर्बन डायनेस्टी के बारे में बताया जा रहा है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे डिपोज्ड हो गई थी, हट गई थी, वो रिस्टोर दोबारा से आ गई टू पावर आफ्टर द साइनिंग द ट्रीटी ऑफ डैश, तो कौन सी ट्रीटी के बाद, तो वो थी वियना ट्रीटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बल्कान के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आती है, चाहे वो सर्बिया, अल्बानिया हो, क्रोएशिया हो, ऐसी कंट्री, ये किस एम्पायर के कंट्रोल में था which witnessed the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871, तो वो था ऑटोमन एम्पायर, जिसे आज के समय तुर्की के नाम से जानते हैं, तुर्की का नाम भी रीचेंज हो गया, तुर्की हो गया है।
ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड डैश एज अ फीमेल फिगर, तो उसे हमने लिबर्टी का नाम दिया था, आजादी, इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माफ कीजिएगा। 7th है कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल यंग इटली, तो वो थे गुजेपे मैज़ीनी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि यूनिवर्सल सफरेज मीन, इसका मतलब है एग्जैक्ट द राइट टू दी वोट फॉर एडल्ट्स। इंडिया के अंदर भी तो ऐसे ही देखना मिलता है, स्टार्टिंग में 21 एज थी, लेकिन बाद में चल के रिड्यूस किया गया था 1989 में 18 प्लस। तो आज के समय जो भी 18 या उससे प्लस हो जाता है उसको ये यूनिवर्सल सफरेज दे दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनके कलर को लेके, उनके रिलीजन को लेके, उनकी कास्ट को लेके, उनके जेंडर को लेके इक्वल तरीके से वोट डालने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी डैश इमर्ज एज अ फोर्स दैट ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप, तो वो था नेशनलिज्म। जी हाँ, चैप्टर का नाम भी है राइज इन नेशनलिज्म यूरोप वाला, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। 30 कहता है कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री मीन्स, तो ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फादरलैंड। तो इसके अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थी उनकी ये डिमांड थी कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आनी चाहिए लोगों के बीच में, तो इसलिए उन्होंने अपने फादरलैंड से यानी कि ला पैट्रियस के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये तो बच्चों हमारे फर्स्ट एंड सेकंड लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 30 के अंदर मैंने इनको मेंशन किया ताकि आपके इन एग्जाम में काफी हेल्प कर सके। होप्स हो कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आ चुकी है। स्टिल डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सभी वीडियो के जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाइमलाइन माइंड मैप से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।